दो तरह का अर्थशास्त्र इस देश में चल रहा है, एक केजरीवाल की इकोनॉमिक्स और दूसरी मोदी जी की इकोनॉमिक्स। एक अर्थशास्त्र अरविंद केजरीवाल का है कि सबको राहत हो, महंगाई की दर दिल्ली में सबसे कम, मुनाफे का बजट। एक अर्थशास्त्र है मोदी जी का कि चंद्र पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दो, चंद्र पूंजीपति हजारों करोड़ हिंदुस्तान की बैंकों का लूट के विदेशों में भाग जाए, देश की अर्थव्यवस्था को चंद्र पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दो, देश की संपत्तियों को चंद्र पूंजीपतियों के हाथों बेच दो, एयरपोर्ट, रेलवे, सेल, कोल, बीपीसीएल, एफसीआई, एलआईसी, सड़क, बिजली, पानी, स्टेडियम सब कुछ बेच दो, तो देश में महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आम आदमी कमजोर होगा। ये मोदी जी का अहसास है। तो केजरीवाल की इकोनॉमिक्स एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक्स है जिसपे आप लोगों को भरोसा हो रहा है, जनता का भरोसा हम जीत रहे हैं। और इस नगर निकाय के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से एक ही अपील कर रहा हूं, एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक मौका आपने योगी जी को दिया, और ये तो वैसे भी शहरों की सफाई का काम है, ये काम झाड़ू वालों को दे दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एक हफ्ते तक व्यापारियों को आतंकियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया, अपनी दुकानें बंद कर करके वो भागते रहे, जबरन उनसे 10 लाख 5 लाख रुपए का चेक भरवा लिया, बगैर जांच हुए, बगैर जुर्माना तय हुए उनसे लाखों रुपए का चेक भरवा लिया। पूरे प्रदेश में व्यापारियों को आतंकित किया गया, वो व्यापारी जिन्होंने अपने सर पे बिठाकर मोदी जी और योगी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया, आज उस व्यापारी की हालत उत्तर प्रदेश में ये हो गई है। ये जीएसटी जो है ये जटिल टैक्स प्रणाली है। जीएसटी को जब लाया गया था तो कहा गया था टैक्स प्रणाली का सरलीकरण होगा, टैक्स प्रणाली सही ढंग से लागू होगी, लेकिन आज रोटी पर 5% टैक्स है, पराठे पे 18% टैक्स है। यह है टैक्स की प्रणाली। कहा गया था 40 लाख तक का टर्नओवर जिनका रहेगा वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। आज ठेले वाले का दोना गिर रहे हैं ये जीएसटी के जो छापेमार है। तो जीएसटी जो है वो उत्तर प्रदेश में गुंडा सर्विस टैक्स बन गया है, गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स नहीं है, ये गुंडा सर्विस टैक्स है जो कि आतंकित करके व्यापारियों से उनसे वसूला जा रहा है। और ये बात मैंने देश की संसद में भी उठाई। एक दो मुद्दे और कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में चल रही है और 24 में जोर शोर से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, उनसे बहुत सारे सवाल इस देश के लोग पूछ रहे हैं। क्या हुआ काले धन का? क्या हुआ 15 लाख रुपए हर खाते में भेजने के वादे का? क्या हुआ बुलेट ट्रेन का? क्या हुआ किसानों की आमदनी दोगुना करने का? क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को हर साल देने का? क्या हुआ महंगाई कम करने का वादा? इन सारे सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आपके राज्य में डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, आपके राज्य में सरसों का तेल महंगा हो गया, दूध, दही, छाछ, दाल, चावल, आटा महंगा हो गया, और तो और कैंसर की, किडनी की, टीबी की, हार्ट की दवाएं महंगी हो गई। 814 दवाएं मोदी जी के राज्य में महंगी हो गई। आप इन सवालों का जवाब नहीं देते। आपके राज्य में चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है भारत की सीमाओं में, कभी डोकलाम होता है, कभी गलवान होता है, कभी तवांग होता है, और आप इन सवालों का जवाब नहीं देते। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, आपने कहा था हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे चाइना के ऊपर। हकीकत क्या है? 2 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चीन के साथ किया है, यानी कि आयात 31% चीन के साथ बढ़ा है मोदी जी के राज में। क्यों झूठ बोलते हैं आप देश से? 37% निर्यात कम हुआ है भारत के व्यापारियों का चीन में, तो चीन ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है, हमने उनका व्यापार हिंदुस्तान में बढ़ाया। क्यों व्यापार करा रहे हो आप उनको? तोपें खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, कि वो भारत के सैनिकों में और भारत की सीमाओं में और घुसपैठ करें। मैं भारत के वीर जवानों को सर झुका के नमन करता हूं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर सीमा की रक्षा की।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, जो लाखों करोड़ रुपए का व्यापार उस दुश्मन देश चीन को देती है, जो हमारे यहां घुसपैठ करता है।